जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं कि एडीसीए का बैच जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है आज 18 तारीख से। ठीक है, 18 तारीख से हमारे यहाँ पे एडीसीए का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। आप अगर एडमिशन लेना आप उसमें चाहते हो तो आप किसी भी टाइम आकर के उसमें एडमिशन ले सकते हो। हमारे यहाँ पे क्या चलता है, सुबह 8 बजे से टाइमिंग है। ठीक है, सुबह 8 से 10, 10 से 12, इस तरीके से 2-2 घंटे के बैच रहते हैं। तो एडीसीए का हमने क्या किया, एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें आप लोगों को क्या करेंगे, एडीसीए को बेसिक से लेकर के मतलब बिल्कुल शुरुआत से लेकर के आपको एकदम से जो भी चीज़ें हैं उसमें सब कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम आपको बताएंगे, वो आपको आज पूरा बता देते हैं कि मतलब उसका एडीसीए का सिलेबस क्या 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 चीज़ें हमको एडीसीए में पढ़ना चाहिए, तब जाकर के एडीसीए हमारा कंप्लीट होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, एडीसीए न्यू बैच स्टार्ट 18 मार्च 2025 से। ठीक है, 18 मार्च 2025 से हमने एडीसीए का बैच एक नया स्टार्ट कर दिया है। तो आसानी से उसमें आकर के अपना एडमिशन ले सकते हो और एकदम बेसिक से पढ़ सकते हो। अब शुरुआत करते हैं कि एडीसीए का सिलेबस क्या है। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जिस चीज़ को पढ़ने गए हो, जो कोर्स या डिप्लोमा कर रहे हो, उसका सिलेबस क्या है, उसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि एडीसीए में करें तो एडीसीए में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, तो पहले हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि इस एडीसीए के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली हैं जो हम एडीसीए का कोर्स कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एडीसीए की कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें पहले नंबर पर हमने जो लिख कर के रखा है वो बेसिक लिख कर के रखा है। एडीसीए का जो बेसिक होता है, बेसिक का मतलब जो एडीसीए की शुरुआत होती, जड़, जहाँ से हमको एडीसीए पढ़ना चाहिए, जो भी चीज़ें हमको जो फर्स्ट दिन से हमको पढ़ानी चाहिए वो कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिक की अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारा आता है नोटपैड। ठीक है, एडीसीए की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, नोटपैड से होती है। पहला हमारा टॉपिक जो होता है वो नोटपैड होता है। दूसरा टॉपिक जो हमारा इसमें होता है वो होता है वर्डपैड। नोटपैड के तुरंत बाद हमको पढ़ना चाहिए वर्डपैड। ये एडीसीए का एक सिलेबस है और एक के बाद एक मतलब एक सीरियल है कि पहले नंबर पर नोटपैड, क्योंकि नोटपैड से एडीसीए की शुरुआत होती है। दूसरे नंबर पर वर्डपैड, फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा पेंट, मतलब पेंटिंग का काम करना, मतलब ड्राइंग, चित्र बनाने वाला काम हम पेंट पे करते हैं, तो वो तीसरे नंबर पर आता है। और ये तीनों एप्लीकेशंस जो हैं हमारे बिल्कुल बेसिक होते हैं। बेसिक का मतलब एडीसीए की शुरुआत ही यहाँ से होती है। तो शुरुआत में हमको क्या पढ़ना चाहिए, ये तीन कोर्स हमको, तीन टॉपिक्स हमको एडीसीए में मिलना चाहिए जो एडीसीए का सिलेबस है, नोटपैड, वर्डपैड और पेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2012, 10, इस तरीके से ये वर्जन होते हैं, संस्करण होते हैं। कौन सा आपको पढ़ाया जा रहा है, देखो 2007 से पीछे तो जाना ही नहीं है, ये आपको याद रखना। 2010 मिल जाए आपको, 2016 मिल जाए, इस तरीके के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है पहले नंबर पर बेसिक, जो तीन चीज़ें हैं नोटपैड, वर्डपैड और पेंट। दूसरे नंबर पर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें आपको क्या मिलने वाला है, एमएस वर्ड, जहाँ पर हमें टेक्स्ट से संबंधित डेटा को फीड करना होता है कंप्यूटर पर, मतलब काम करना होता है, वो हमारा होता है एमएस वर्ड। दूसरा हमारा होता है एमएस एक्सेल, मतलब डेटा फीडिंग का काम होता है। देखो, आप कहीं भी काम करने जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी ऑफिस में जाओगे, तो एक्सेल की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो एक्सेल किस में आता है, हमारा एडीसीए में। दूसरा आता है हमारा एमएस पावर पॉइंट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये हमारा होता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ये हमारा होता है प्रेजेंटेशन, जिसके ऊपर स्लाइड बनाई जाती है, उनका प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना चाहिए, वो होता है हमारा पावर पॉइंट। ठीक है, चौथा इसी में आता है हमारा एक्सेस, ये भी हमारा एक इसी का पार्ट होता है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना चाहिए डॉस, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चार हमारे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, और साथ में आपको मिलना चाहिए डॉस, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आना चाहिए। उसके बाद में आता है डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये आपका नोट इसमें एडीसीए में ही आता है। दूसरा हमारा आता है ग्राफिक्स डिजाइन, कौन सा आता है, ये हमारा आता है ग्राफिक्स डिजाइन का। ग्राफिक्स डिजाइन का मतलब, इसका मतलब होता है कि आपको डिजाइन का कार्य अगर कंप्यूटर पर करना है, जैसे शादी के कार्ड हो गए, कोरल ड्रा पर डिजाइन हो गई, किसी का सिंबल हो गया,
फोटोशॉप हो गया, ये तीनों एप्लीकेशन एक में होते हैं। जैसे पेज मेकर में कार्ड वगैरह मतलब काम किया जाता है, मतलब डिजाइन बनाना। फोटोशॉप में फोटो प्रकार किया जाता है, फोटो किस तरीके से बनाना, ये चीज़ें होती हैं। कोरल ड्रा पर सिंबल वगैरह बनाए जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं, मतलब डिजाइन करना, उस पर किस तरीके से किसी कंपनी का सिंबल बनाना, वो सब काम हमारे कोरल ड्रा पर होते हैं। उसके बाद आपको आती है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग। आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग तो सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब आती है उसमें भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर बात करोगे, इसमें HTML, जावा और CSS। लैंग्वेज में हमने क्या लिख करके रखा है, यहाँ पे देखोगे वेब डिजाइन, क्या लिख करके रखा है, वेब डिजाइन। वेब डिजाइन के लिए 3 भाषाएं आपको पता होनी चाहिए, ये सब ADCA का ही पार्ट है। HTML आपको पता होना चाहिए, जावा पता होना चाहिए और CSS पता होना चाहिए। तो ये पूरा हमारा है ADCA का कोर्स, ठीक है। मतलब सिलेबस जो है वो ADCA का है। ADCA अगर कोर्स आप करोगे तो उसमें आपको इतनी चीज़ें पढ़ने को मिलनी चाहिए। कहीं पर भी अगर आप करते हो तो ADCA का ये पूरा सिलेबस होना चाहिए। कहीं पर भी जाते हो, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखो, कहीं भी एडमिशन कराओ, उससे पूछो कि हमको ये चीज़ें इसमें मिलेंगी, क्या क्या उसका सिलेबस है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था ADCA का सिलेबस, ठीक है। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ADCA की जो भी चीज़ें हैं, पूरा सिलेबस हम आपको यूट्यूब पर भी पूरा फ्री में देने वाले हैं। यूट्यूब पर जाकर के भी आप पढ़ सकते हो। जैसे नोटपैड है, नोटपैड की 2 से 3 क्लास हम रिकॉर्ड करेंगे। 2 से 3 क्लास में ये पूरा नोटपैड आपका कंप्लीट हो जाएगा, एकदम बेसिक से। किस तरीके से ओपन करना है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से मेनू होते हैं, सब चीज़ हम आपको इसमें बताने वाले हैं। आज का वीडियो जो था वो ADCA के सिलेबस को लेकर के था, ठीक है। तो आगे वीडियो जो आएगा उसका नोटपैड की बेसिक जानकारी, उसका इंट्रोडक्शन, उसके मेनू, ये सब चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।